पत्नी विवाह के पश्चात सिंदूर लगाती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, हाथों में चूड़ी पहनती है, पैरों में बिछिया पहनती है। ये उसका सौभाग्य दर्शन है, उसको देखते ही पता चल जाता है कि सौभाग्यवती है। लेकिन सिंदूर भी ना लगावे, सौभाग्य के चिन्ह धारण ना करे और सामान्य कन्याओं की तरह घूमती रहे तो फिर लगेगा कि भाई अभी अविवाहिता है तभी ऐसे है। और फिर किसी के चित्त में आ जाएगा जब ये अविवाहिता है तो मैं प्रयास करके देखूं कि मुझसे ब्याह हो जाए, हो जाएगा। ठीक वैसे ही ध्यान से सुनिएगा, जब व्यक्ति तिलक लगा के घूमता है, गले में कंठी पहन के घूमता है, धोती पहन करके रहता है या कुर्ता पहन के रहे, किसी भी रूप में वैष्णव बन करके जब घूमता है तो जितने भी संसार के अवगुण रूपी पाप हैं वो सब समझ जाते हैं। वो भैया या के ऊपर ना जानो, क्यों विवाहित है, पहले से ही ठाकुर जी का हो चुका है। तिलक नहीं दिख रहा तुमको, गले में कंठी माला नहीं दिख रही, यहां पर आने से हमारा कोई फायदा नहीं। जितने भी दूषित विचार हैं, जितनी भी दूषित भावनाएं हैं, वो सब दूर से ही चले जाते हैं। क्यों? उन्हें पता चल जाता है ये विवाहित हैं, ठाकुर जी के हो चुके हैं। लेकिन जब हम तिलक धारण नहीं करते, कंठी धारण नहीं करते, भगवत भेष धारण नहीं करते, भगवत स्वरूप में नहीं रहते, तो फिर अवगुणों को ये लगता है ओहो क्वारा है, इसी पर चढ़ो। सारे अवगुण फिर क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, अभिनिवेश हो, अहंता हो, ममता हो, सब आते हैं और सब प्रयास करते हैं कि हमारा हो जाए, और हम हो भी जाते हैं। फिर या तो क्रोध के हो जाते हैं, या लोभ के हो जाते हैं, या मोह के हो जाते हैं। इंद्रिय निग्रह का मतलब केवल प्रसाद पाना ही नहीं है, हर वस्तु जो जीवन में है सब प्रसाद। वस्त्र भी प्रसाद की तरह पहनो कि हम ठाकुर जी के हैं ऐसा लगे, भोजन भी वही करो जो प्रसाद है। उसी स्थान पर जाओ जहां पर भगवत संबंधी कोई वार्ता या भगवत संबंधी कोई क्रिया का आपको पता चल जाए, जहां पता लगे कि ठाकुर जी के संबंध की कोई क्रिया नहीं है। बेहोश होके गिर जाओ घर में, अरे हमको तो बुखार आ गया, हम तो जा ही नहीं पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैसे चले जाएंगे।